खबर आजमगढ़ के मोहम्मदपुर ब्लॉक से है। ग्राम गोठाओं के रहने वाले समाज सेवी एवं विशाल ज्ञानदीप इंटर कॉलेज के मैनेजर विशाल सिंह जी से हमारे संवाददाता महफूज खान ने देवरिया घटना एवं अन्य मुद्दों पर खास बातचीत की। विशाल सिंह ने बड़ी ही निष्पक्षता के साथ हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। हम आपको बताते चले कि विशाल सिंह एक अच्छे परिवार से आते हैं और उनके परिवार की समाज में बहुत प्रतिष्ठा है। विशाल सिंह जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा सजग रहते हैं और भरसक प्रयास करते हैं कि जनता की समस्याओं को अच्छी तरीके से सुलझा दिया जाए। देखिए हमारे संवाददाता महफूज खान की यह खास रिपोर्ट। अच्छे और गलत कार्यों का फर्क अक्सर जो है लोग भूल जाते हैं। इन्हीं फर्क को महसूस किया इस गांव के रहने वाले विशाल सिंह जी ने। इन्होंने बीड़ा उठाया अपने गांव को बदलने का। इन्होंने बीड़ा उठाया गरीबों की जिंदगी का बदलाव लाने का। इन्होंने बीड़ा उठाया कि हर गली में सड़कों का जाल होगा। एक छोटी सी मुलाकात कराएंगे हम और हम जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति के मैदान में क्यों आए, क्या सोच के आए, क्या इरादा है और कैसे क्या करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम विशाल सिंह गोठां, जनपद आजमगढ़, तहसील मार्टिनगंज, थाना बर्दन का निवासी हूँ। विशाल सिंह जी, आप जो है एक स्कूल का संचालन भी करते हैं जी जी। और जहाँ तक मैंने सुना है कि यहाँ पे जो बच्चे गरीब हैं जी, जिनकी आर्थिक हालात जो है सही नहीं है जी, उनको यहाँ मुफ्त शिक्षा दिया है जी। कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है सर। ऐसा है कि हमारे यहाँ लगभग 864 बच्चे हैं, जिसमें हमको लग रहा है कि 118 बच्चे जो हम बिल्कुल निःशुल्क सेवा करते हैं, उनको फीस सब माफ कर दिए हैं। मैं प्रिंसिपल के अलावा मैं खुद मैनेजर के पावर से उस जो भी बच्चा गरीब तबका का जिसको जानते बेचारे व्यवस्था नहीं कर पा रहे उनको उनके घर जाता हूँ, कहता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ भैया आप वो केवल पढ़िए और सारी फीस की व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी। मैं उन लोगों का फीस भी माफ कर दिया। हमारे गाँव का विकास बिल्कुल अधूरा है और हम लोगों की सोच है कि गांव में अच्छा से अच्छा विकास हो जाए, गांव में पानी की व्यवस्था हो जाए, नाले की व्यवस्था हो जाए, सड़क खड़ंजा की व्यवस्था हो जाए और हमारे गांव में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मैं इसके पहले चुनाव लड़ा भी था। मैं 14 वोट से चुनाव हारा था जी। मात्र 14 वोट। कैसा लगा? अच्छा लगा। दूसरे स्थान पे आए आप? दूसरे स्थान पे आए। उसका आने का वजह भी समाज से एक बात उभर के आई कि भैया उनके पिताजी का 6 महीने जो चुनाव जीते उनके पिताजी का 6 महीने पहले मर्डर हो गया था। जनता के अंदर सहानुभूति थी तो सहानुभूति होना भी चाहिए। वो भी भाई है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और बाकी ये इसके अलावा बस विकास के अलावा विकास में सोचा कि भाई विकास हो जाए, बेहतरीन तरीके से विकास हो जाए। मेरे अंदर जुनून है, जोश भरोसे में विकास करूंगा अपने गाँव का। इसके बाद बाहरी वाली बात सोचेंगे। राजनीति में आने का कारण यही है, केवल गाँव का विकास। आप लोग जागरूक होते हैं जी तो यकीनन कहीं ना कहीं जन प्रतिनिधि जो होते हैं गाँव के उनके अंदर डर पैदा होता है। एक डर होता है कि अगर हमने गांव का विकास नहीं किया, अगर कोई भी करप्शन किया तो लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा पा रहे हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने की? जी जी। कल का मामला था, एक हैंडपाइप का मामला था। उसमें जो है लगभग 200 घर की आबादी है। उसमें 3-4 जातियाँ रहती हैं और उसमें सभी लोगों ने आया, लगभग 100 की संख्या में लोग आए। बोले भैया हैंडपाइप यहाँ बजा अगर यहाँ बढ़ जाती तो बेहतर था। हमने प्रधान का फोन लगाया, प्रधान जी से कहे भैया अगर हैंडपाइप 100 मीटर उधर बजा, 100 मीटर इधर हो जाएगी, 100 मीटर नहीं बल्कि 50 मीटर मान लीजिए, 50 मीटर इधर हो जाएगी तो 100 घर में जो घाट रोड वाला काम होता है, शोधक वाला काम होता है, वो भी काम हो जाएगा। प्लस मंदिर में जल चढ़ाने का भी काम कर देगी मशीन। तो सब लोगों समर्थन जताया और समर्थन जता के फिर प्रधान से बाद में हमने बात किया, भाई ये होना जरूरी है। प्रधान जी ने पहले कह दिया नहीं, जहाँ कहें वहीं पर होगा। फिर हमने पूरी बात रखी, हमारी बात प्रधान जी को समझ में आया। प्रधान जी ने कहा भैया जहाँ आप कह रहे हैं वहीं आप करवा दीजिए। ये घटनाक्रम वो ग्रामीणों ने बताया था जी आपके यहाँ बिजली को लेकर जी। वो घटनाक्रम जरा बताइए। मुझे तो पता है, ग्रामीणों ने मुझे बता दिया है कि आपने बहुत अथक प्रयासों से आपने उस मोहल्ले में जो बिजली की व्यवस्था कराई, लाइट आने लगी, बाकी वो गाँव अंधेरे में डुबा रहता था। उस घटनाक्रम जरा बताएं। हाँ सर, ऐसा है कि उसमें जो है लगभग 200-250 घर हैं जी। और वहाँ पर समस्या क्या थी कि लाइट की इतनी कमजोर लाइट थी। वहाँ पे ट्रांसफार्मर एक हमारे गांव में हमारे मोहल्ले में था,
वहाँ से लाइट यहाँ पहुँचती तो काफ़ी दूर जैसे जलती थी। तो कई लोगों ने कहा कि मास्टर साहब आप जो है प्रयास कर दीजिए, अगर चाह देंगे तो लड़की आ जाएगी। तो हम गए, टेंडर पड़ा था, तो मेरे साहब से मिले, तो मेरे साहब ने कहा ठीक भाई जब मास्टर साहब आपकी बात है तो हम लोग व्यवस्था बना देंगे और बजट पास हो जाएगा। तो उन्होंने 42 खंबा और ट्रांसफार्मर, तार, पत्थर जो भी कुछ भी उसमें लगता है, वो लगभग 12.5 लाख का प्रोजेक्ट था, वो विभाग द्वारा हमने करवाया। जनता उससे जो है बड़ा प्रोत्साहित, बड़ी खुश हुई, समर्थन जताई, आशीर्वाद दिया। जी आप जो है गांव के विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी जहाँ गलत होता है उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जी क्या इसका लाभ कहें या स्नेह कहें ग्रामीणों का, आपके गांव के लोगों का, क्या आपके प्रति वो लोग स्नेह जता पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्नेह जताते हैं, आशीर्वाद की भावना बनी रहती है। सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग, सबका प्रेम हमारे प्रति बना रहता है। वो हर समाज से मतलब है, और रह बात हर समाज का सहयोग हमारे साथ रहता है, हमारा भी सहयोग हर समाज के साथ रहता है। जी किसी का कोई भी काम हो, आधी रात और बता दिया तो आधी रात पहुँच जाएंगे, उसका काम करवाएंगे। कभी मन में एक नाराजगी आती है किस प्रकार से? मैंने अपने गांव के लोगों के लिए जितना कुछ किया, जी कितने लोगों को मैंने बैल पाला, जी कहीं भी मैं रात हो चाहे दिन हो, मैं हमेशा गांव के लोगों के लिए भागा चलाता हूँ। जी लेकिन जनता ने मुझे जो है चुनाव में जिताया नहीं, जनता का दोष नहीं है, जनता का दोष नहीं है, ये सहयोग था, आशीर्वाद था, हर प्रकार से लोग मजबूती से लगे थे। लेकिन जनता ने अगर चाहा नहीं तो हमको वहाँ उतना वोट मिला कहाँ से? ये नहीं मानेंगे, जनता नहीं चाहा, जनता चाहा, जनता का आशीर्वाद, स्नेह भाव सब कुछ बना रहा। जी और रह गई बात कि जनता की सोच है कि इस बार जो है आपको किसी तरह से चुनाव में जिताया जाएगा और साथ साथ आपका विकास देखा जाएगा। आप बहुत कहते हैं भाई, तो देखा जाए एक बार। हमने कहा भाई ठीक है, जनता एक बार हमको बना दी तो विकास हम जाल बिछा देंगे, ये वादा करते हैं। जी अभी एक छोटा सा एक सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास अनुभव भी है, जी समाज में आप बैठते हैं। जी अभी एक घटना घटती है देवरिया जिले में, जी 6 लोगों की एक दिन में ही हत्या हो जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, हत्या जो हुई ये एक तरह से ये माना जाएगा कि ना समझदारी हुई उसमें। अगर ये बात थी उसमें हत्या करने कोई बातें नहीं थी, ये तो आपस में बैठ कर के बात का आपस में निराकरण इसका हो सकता था, लेकिन ये लोग बैठ कर के बात नहीं कर पाए, जिसमें आवेश में आकर के अप्रिय घटना घट गई। ये घटना घटने की बात नहीं थी, जमीन का विवाद था, ठीक है, जमीन आपस में बैठ कर उसमें आपस में बैठ कर तालमेल बनाना चाहिए था। ठीक, जो ले लिया, नहीं, मतलब जो बचा है या जिसपे ये लोग मुद्दा बना दिए, 1 मर्डर, 6 मर्डर, 5 मर्डर, ये अच्छी बात नहीं है। आपस में पंडित जी को, यादव जी को बैठ कर समझना चाहिए था। जी कुछ लोग इसे राजनीति रंग दे रहे हैं, जातिगत भावना में इसको लपेटा जा रहा है, ये गलत चीज है। इसमें जातिगत भावना वाली बात गलत है, यही लोग तो गलत कर रहे हैं, जातिगत में जो बंटवारा कर रहे हैं ये गलत हो रहा है। इसमें देखिए, अपन 2 भाइयों का, ये 2 जातियों की बात नहीं थी, 2 लोगों के बीच आपस की बात थी। ये लोग आपस सलटा सकते थे, नहीं सलटा पाए, आवेश में आकर के घटना घट गई। भाई वो तो गलत चीज है, इसके साथ हम नहीं हैं। जी अभी आप सुन रहे थे हमारे भाई साहब को, उनका सीधे गांव के विकास को लेके और समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, जो पहले टाइम में जो घटना घटी हमारे देवरिया जिले में, उसके ऊपर उनका बेबाक ये कहना था कि हम जातिगत भावना से ऊपर उठकर काम करें, ये किसी जात की बात नहीं थी, ये नासमझी थी। तो छोटी सी मुलाकात कराने की कोशिश थी, इनके विचारों को सामने लाने की।